लेट्स सी द क्वेश्चन बेटा। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन में क्या है, आपको एलपीपी बनानी है। क्या बनानी है? पहले इसके क्या बनाना है, फाइंड जो कंडीशन है ना, कंस्ट्रेंट। क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म करेंगे अपन एलपीपी। एलपीपी का मतलब होता है कैसे बनेंगे, यूजिंग यूजिंग वर्ड प्रॉब्लम या कंस्ट्रेंट। जो आपको कंस्ट्रेंट दे रखी है, उन कंस्ट्रेंट का यूज करके आपको क्या है, इक्वेशन फॉर्म करनी, बस सॉल्व नहीं करना, बस इक्वेशन फॉर्म कर देनी। कैसी फॉर्म? तो आपके पास क्या है, दो एक फर्म मैन्युफैक्चरर है, दो प्रोडक्ट बनाती, ईच ऑफ द मस्ट प्रोसेस थ्रू दी टू डिपार्टमेंट। दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, है ना। द अर्ली रिक्वायरमेंट पर यूनिट ईच प्रोडक्ट, ईच डिपार्टमेंट। जैसे कि डिपार्टमेंट ए में प्रोडक्ट ए बनाने में कितना मिनट लगता है, मिनट है घंटे हैं, 3 आवर्स लगते हैं, है ना। अच्छा, और प्रोडक्ट बी में ये उसका टाइमिंग दे रखा है, कितना टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, उसने बोला कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है, लेबर कॉस्ट भी दे रखा है, और उसमें रॉ मटेरियल भी दे रखा है ना। भाई साहब सारा कुछ एक टेबल बना के दे रखा है। इसको पहले समझते हैं कि डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट बी, प्रोडक्ट ए बनता है, प्रोडक्ट बी बनता है। ए को बनाने में डिपार्टमेंट ए कितना टाइम लेता है, 3 आवर्स। ये कितना लेता है, 2 आवर्स। डिपार्टमेंट बी वाला कितना लेता है, ए में 4 आवर्स और ये 6 आवर्स। ये प्रोडक्ट बी के लिए है, ये प्रोडक्ट ए के लिए सारा डेटा है, ठीक है। अब ये आते हैं, उनके पास कितना कैपेसिटी है, कितना टाइम है। उनके पास जो दिखा है 130 आवर्स है टोटल डिपार्टमेंट ए के पास। डिपार्टमेंट बी के पास कितना टाइम है, 260 आवर्स है, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है, 25 रुपए। बी के लिए कितना है, 30 रुपए। लेबर चार्ज कितना लग जाता है, 16 रुपए पर यूनिट, ये बी के लिए 20 लगता है। और इसमें क्या है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट कितना, 4 रुपए लग जाता है, इसका 4 रुपए, दोनों का सेम है। तो आपको क्या करना है कि डिटरमाइन नंबर ऑफ यूनिट्स टू प्रोड्यूस ऑफ ईच प्रोडक्ट सो दैट द मैक्सिमम टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट हो जाए। इसको बस फॉर्मुलेट करना है अपन को, कैसे बनेगी इनइक्वालिटी देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट मानने पड़ेंगे। आप मान लेते हैं कितने, ए के प्रोडक्ट होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, बी के प्रोडक्ट होंगे। तो ए के कितने मान लेते हैं, ए के मान लेते हैं एक्स यूनिट है, इसके कितने मान लेते हैं, वाई यूनिट है, सही है। एक एक्स यूनिट है और ये वाई यूनिट, मतलब ए के प्रोडक्ट टोटल एक्स बनते हैं और इसके वाई बनते हैं। अब एक बात बताइए, एक्स बनते हैं, इसमें प्रॉफिट फंक्शन बनाना है, प्रॉफिट है ना। इसमें प्रॉफिट के सेल कितने हैं, इतने पे सेल कर रहे हैं अपन एक ए वाले प्रोडक्ट। और ये कितने पे सेल कर रहे हैं, एक इसमें कितना खर्च लेवल आ रहा है, 16 रुपए। इसमें कितना, 4 रुपए का जी क्या लग रहा है, इसका मटेरियल कॉस्ट लग रहा है। तो टोटल खर्चा इसका कितना, 20 रुपीज हो गया। तो प्रॉफिट प्रॉफिट कितना बचा, 25 में से 20 तो कम हो गए, तो 5 रुपए का ही तो प्रॉफिट हुआ। तो एक एक यूनिट पे 5 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो जो प्रॉफिट फंक्शन अपन बनाएंगे, एक यूनिट पे कितना, 5 रुपए का प्रॉफिट होता है प्रोडक्ट ए में। तो टोटल अगर मैं एक में 5 का, तो एक्स में कितना होगा, 5x का होगा। अब वाई पे आते हैं, ये बी वाले प्रोडक्ट, बी में 30 का बेच रहे हैं, उसमें खर्चा कितना आ रहा है, 20 जी आ रहा लेबर और 4 प्रोडक्शन कॉस्ट। तो टोटल आपका 24 रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जा रहे हैं। तो बची कितने हैं अपने पास, 24, 30 में से 24 कम कर दो तो 6 रुपए का तो प्रॉफिट होगा एक में। 6 का प्रॉफिट, तो वाई यूनिट बनाए तो कितना आएगा, 6y। ये प्रॉफिट फंक्शन हो गया, इसको अपन को क्या करना, मैक्सिमाइज करना है। यही तो प्रॉफिट फंक्शन बन गया, ठीक है। अब एक बात बताएं, इसको क्या है, ये प्रॉफिट फंक्शन। अब बात करते हैं, जब आपने x ये माना, तो x कैसा होगा, पॉजिटिव, है ना। y भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पहली कंडीशन। अब बात करते हैं दूसरी दूसरी बात, कि डिपार्टमेंट ए में प्रोडक्ट कितना टाइम लगता है, 360 मिनट दे रखे, आवर्स दे रखे हैं। इसमें तीन तीन आवर्स लगते हैं और प्रोडक्ट बी के लिए 2 लगते हैं। तो एक में बनाने के लिए 3 लगते हैं, तो अपन कितने बना रहे हैं प्रोडक्ट ए वाले, एक्स। तो ये 3x आ जाएगा, ये 2y आ जाएगा। तो टोटल टाइम अपन लिखेंगे 3x प्लस का 2y। और ये कितना होगा, मैक्सिमम कितना दे रखा है इसका, 130, उससे तो ज्यादा नहीं होगा, राइट, 130 होगा। ये बन गया दूसरा। अब आते हैं कि वही डिपार्टमेंट 2 कितना टाइम लेता है, 4 आवर्स और 6 आवर्स। तो 4x और 6y, है ना। तो कितना आ जाएगा, 4x प्लस का 6y। और ये छोटा होना चाहिए किससे, कितना है मैक्सिमम टाइम, 260 दे रखा है, दे रखा है 260, है ना। तो आपको यही करना था कि भाई साहब आपको ये फॉर्म कर देने थी, ये कंस्टेंट है, ये फॉर्म कर देनी थी, और ये कंस्टेंट फॉर्म कर देनी थी। बस इसको फॉर्मुलेट ही करना था, आपको इसको सॉल्व नहीं करना था कि भाई कैसे फॉर्मुलेट होता है ना।
उसके बेसिस पर आप इसको डिटरमाइन कर लेंगे इजीली कि भाई साहब अब आपको जो प्रॉफिट मैक्सिमम है जो भी है इसके ग्राफ बना के ये फॉर्मुलेट हो जाता है ना, इजीली कैलकुलेट हो जाता है। तो मेन मुद्दा था कि इस बर्ड प्रॉब्लम से आपने कैसे उसको फॉर्म किया है वो निकालना था। बाकी फर्दर अगर सॉल्व करना हो कितना प्रॉफिट हुआ है पूछे आपसे तो बस इसकी ग्राफ बना के इसको क्या कर दो, सॉल्व कर दो, इनके ग्राफ बना दो, इसमें पुट कर देना एक्स वाई, आ जाएगा इसका मैक्सिमम प्रॉफिट। आई होप आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच।